ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, जो स्थान हमारे स्कूलों या कॉलेजों में योग शिक्षा को मिलना चाहिए था वो यौन शिक्षा को मिल गया, और वो भी पूरी तरह से नहीं दी गई। वहाँ कुछ बातें बताई गई जो आधी अधूरी बताई गई, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ सामने बातें ऐसी हैं वो मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि हमारे साथ क्या हुआ है। यदि आप इस बात को समझ पाएंगे तो आप HIV यानी कि एड्स के बारे में सारी जानकारी को भी समझ पाएंगे, और जो कुचक्र हमारे साथ फैलाया गया हम उसको समझ पाएंगे, तो इस समस्या से बाहर निकलने में आसानी होगी। इसलिए मित्रों, ये सारी बातें मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ। मित्रों, हमारे देश में जो बल देना चाहिए था वो योग शिक्षा पर देना चाहिए था, लेकिन हमें यौन शिक्षा दी गई, और यौन शिक्षा जो अधूरी दी गई उसमें एक बात लास्ट में जो समझ में आई वो ये थी कि आप अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से संबंध ना बनाएं। पर यदि आपको बनाना पड़ता है तो आप निरोध या किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जिससे आपका गर्भ ना ठहरे, या जिससे नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण होगा, या आपको रोगों से बचना यानी कि संक्रमण रोगों से बचना है तो आप निरोध का इस्तेमाल करिए। तो इस प्रकार से निरोध का प्रचार किया गया, और वहाँ स्वेच्छाचारिता का वहाँ प्रचार ज़्यादा हो गया, क्योंकि लोगों ने इसमें अपने इंजॉयमेंट को नहीं की, अपने मनोरंजन को ढूंढ लिया, और उसके कारण से जो हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी हुई, क्योंकि जब अति भोग कोई करता है उसके बाद धातु रोग से लेकर मन की बेचैनियाँ, विकार, बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है, और उसी का परिणाम एक रोग है जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स के नाम से जानते हैं। आज हम एड्स के विषय में ही आपसे बात करने जा रहे हैं। मित्रों, यदि आप इस समस्या से पीड़ित हैं या आप यौनाचार में बहुत ज़्यादा लिप्त हैं, यानी कि आपके यौन संबंध बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आप इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनिएगा। यदि आप इस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम आपको इसको पूरा जड़ से कैसे आप समाधान कर पाएं, जड़ से कितना समाधान होगा, ये सब आप कितने निर्देशों का पालन करते हैं, अपने आप को कितना सुधार पाते हैं। क्योंकि हमारे पास जो मैसेज आते हैं, जो कॉल आते हैं, वो ऐसे ऐसे लोगों के आते हैं कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम क्या करें, पर हम भी विवश होते हैं, पर हम अपने आप से प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य हमने बनाया, दवा मुक्त भारत बनाया, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कुछ ऐसे प्रयास करते हैं जिससे हम आपको पूरी जानकारी दे सकें, और आप जिस कुचक्र में फंस गए हैं उस कुचक्र से आप अपने आप को बाहर निकाल सकें। मित्रों, हम इसीलिए जल्दी दवाइयाँ नहीं बताते आपकी प्रकृति जाने बिना, हम आपको वो तरीके बताते हैं जिससे आप अपनी गलतियों को समझें और वहाँ से सुधार करके अपने आप को ठीक करें और अपने रोगों का समाधान भी कर पाएँ। हाँ, जड़ से कितना होगा, क्योंकि ये समस्या ऐसी है, इस पर कोई दवाइयाँ आज तक उपलब्ध नहीं है, और ऐसी स्थिति में आप सोचें कि जड़ से समाधान हो जाए, बस आप गलतियाँ सुधार लीजिए, गलतियाँ करना बंद कर दीजिए, प्रकृति का पालन करिए, सब हो जाएगा। आप क्या करना है, कैसे करना है, इस विषय में हम पूरी जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं। मित्रों, हमारे शरीर में दिव्य जीवनी शक्ति की डिवाइन वाइटल पावर होती है, जो हमारे शरीर में आने वाले किसी भी रोग के कीटाणु जीवाणु से लड़ने में पूरी सक्षम होती है, और उसका हम जितना अच्छा खान पान रखते हैं, जितने हमारे अच्छे विचार होते हैं, उतना ही वो अच्छे से विकसित होती है। लेकिन कभी कभी जब वासनात्मक वृत्ति होती है तो सोच वासनात्मक हो जाती है, उसके बाद जो संबंध बनते हैं और जो कई बार जो विकृतियाँ आ जाती हैं, उसके कारण से हमारी ये जो जीवनी शक्ति है, जो दिव्य जीवनी शक्ति है, उसका धीरे धीरे क्षरण यानी कि ह्रास होने लग जाता है, और जब ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है उसके बाद ये रोग जन्म लेता है। अब मित्रों, जो रोग है, जो एड्स का जो रोग है, ये आयुर्वैज्ञानिकों के अनुसार यदि इसको माना जाए तो ये कोई एक वायरस नहीं है, कोई एक बैक्टीरिया नहीं है, कोई एक फंगल इन्फेक्शन नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब कोई एक फंगल इन्फेक्शन, कोई एक बैक्टीरिया वायरस हमें प्रभावित करता है तो कोरोना जैसा वायरस भी फैल जाता है। तो आप यहाँ तो समझ लीजिए कि बंच है, मतलब पूरा बैक्टीरिया वायरस का समूह है ये, और फंगल इन्फेक्शन का समूह है, जिसके साथ हमारी मानसिकता भी विकृत होती है और उसके साथ ही ये रोग फैलता है। अब ये जो रोग है, ये ऐसा रोग है जो मानसिकता से लेकर शरीर सबको कमज़ोर बनाता है, इसीलिए इसका जो प्रसार है बहुत गति से होता है। अब मित्रों, जब ये रोग आता है, जब इसका संक्रमण शुरुआत में लगता है, तो जो पहले के लोग थे, जो थोड़े मजबूत थे, पहले के लोग, ज़्यादा पुरानी बात हम नहीं करें, जब ये रोग आया था कुछ 80 के दशक में तो रोग आया था, तो उस समय के जो लोग थे तो थोड़ा बहुत लड़ लेते थे, क्योंकि उस समय इतना यौनाचार नहीं था, इतना स्वेच्छाचार भी नहीं था कि जो लोग मनमानी करते हैं, तो थोड़ा कम था। तो ऐसी स्थिति में उनको इस रोग को पकड़ने में, इस रोग की जड़ पकड़ने में इसको करीब 8-10 साल लग जाते थे। लेकिन आज हम जिस माहौल में हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो हम खान पान रहन सहन अपना चुके हैं, उसमें यदि हम इस स्थिति में देखें तो यदि छोटे बच्चों की समस्या होती है, छोटा बच्चे यानी कि 10-12 साल तक का बच्चों को समस्या होती है, तो उसमें करीब 6 महीने में इसके लक्षण दिखने लग जाते हैं, और वहीं यदि कोई बड़ा है तो 6 महीने से लेकर 3-4 साल में अब इसके लक्षण हमें अपने शरीर में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं। अब मित्रों, इसके लक्षण क्या, पहले वो बता दूं, उसके बाद कारण भी बताऊंगी, और समाधान करने के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना है वो भी बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले आपको कारण लक्षण बता दूं। मित्रों,
जब ये वायरस फैलता है हमारे शरीर में तो धीरे से शुरुआत में तो पता नहीं चलता, जब पता चलने की स्थिति बनती है तो हमारा वजन धीरे से नहीं तेजी से गति से कम होता है, वजन कम होता है। उसके बाद पानी जैसे दस्त हो जाते हैं, किसी किसी को उल्टियाँ भी होती हैं, हल्का या तेज बुखार हमेशा बना रहता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है और साथ ही सांस लेने में भी समस्या होती है। किसी किसी की ग्रंथियों में, यानी कि हमारी जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड जिसको बोलते हैं ना, हमारे यहाँ गले में ग्लैंड होते हैं, हमारे पेट में भी ग्लैंड होते हैं, कुछ ग्लैंड हमारे पेट में भी होते हैं, तो इन ग्लैंडों में, इन ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, जलन होती है और कभी कभी दर्द भी होता है और ऐसी स्थिति बनती है तो पीड़ा बहुत भयंकर होती है। उसके साथ मित्रों किसी किसी के जो फेफड़े जब वो कमज़ोर होते हैं ना, उसमें बलगम जम जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस नहीं आती है, सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, थकान ज़्यादा होने के कारण से ये सांस भी फूलती है और भूख नहीं लगती तो कमज़ोरी आ जाती है। और साथ ही एक कहते हैं ना कि जिससे हम कुपोषण का भी कोई बच्चा शिकार, कोई बड़े बच्चे जो भी हैं वो शिकार हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में कई बार जो आगे बन जाता है, रात को नींद नहीं आती है, पसीना ज़्यादा होता है और यदि आप दवाइयाँ ऐसे रोगों के खाने लग जाएं तो ऐसी स्थिति में शरीर में गर्मी बढ़ने में देर नहीं लगती है, तो ऐसी स्थिति में त्वचा रोग बहुत जल्दी हो जाते हैं। और साथ ही आहार नाल, यानी कि जो मुख से लेकर मल द्वार तक का है, इसे आहार नाल कहा जाता है। इसमें छाले, फोड़े, फुंसियाँ, सफ़ेद चकत्ते जैसे हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा खाने पीने में और खाने के बाद भी दर्द देते हैं। उसके साथ में तो ये तो हमने शरीर के प्रभाव बता दिए। अब मानसिक प्रभाव जो पड़ता है, स्मरण शक्ति का बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, यानी कि स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है और निर्णय लेने की क्षमता कई बार खत्म हो जाती है, निर्णय नहीं कर पाते क्या करें क्या नहीं करें। और उसके आगे मित्रों कभी कभी विभ्रम, यानी कि भ्रम की स्थिति बन जाती है, यानी कि जो नहीं हो रहा है, जो नहीं हुआ है उसका भी भ्रम हो जाता है कि ऐसा हो चुका है। और कभी कभी तो इतने सारे भ्रम हो जाते हैं कि डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और समस्या खड़ी हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जब शरीर और मन दोनों ही कमज़ोर हैं तो खून की कमी होना, खून की कमी से जो कमज़ोरी बनती है, शरीर भी कमज़ोर है, मन भी कमज़ोर है, तो कमज़ोरी पे कमज़ोरी बढ़ती चली जाती है। चलने फिरने में, उठने बैठने तक में ऐसे व्यक्ति को कभी कभी डर लगने लग जाता है। और यदि जब अति हो जाती है तो आगे जाके कैंसर का रूप भी ले लेता है। जी हाँ, कैंसर अक्सर इसमें लिम्फोमा कैंसर हो जाता है जो कई बार आपको मरण तक ले जाता है। अब मित्रों फेफड़ों का भी कभी कभी हो जाता है, मतलब आपका शरीर का जो भी अंग कमज़ोर है उस अंग में कैंसर बनने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। तो हमने ये आपको इसके लक्षण बता दिए। अब इसमें सारे लक्षण आपको दिखे जरूरी नहीं है, और हाँ कोई कोई लक्षण दिखे और आपको लगे कि एड्स ही है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको पहले जांच करवा लेनी चाहिए। आपका ब्लड आप जब चेक करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई आप एड्स से पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं, कोई समस्या नहीं हो। आप जाँच करवाइए, उसके बाद आप इस पर अमल करना आगे शुरू करिए। अब मित्रों ये जो रोग है इसको उन्मुक्त यौन स्वेच्छाचार का रोग भी कहा जाता है, यानी कि इसमें उन्मुक्त यौन जो होता है, यानी कि आप किसी से भी संबंध बनाते कुछ भी है तो इसका मतलब है कि आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं। जहां आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं वहीं से हमारे जीवन में विकृतियों का आरंभ होता है। और जब विकृतियां आरंभ होती हैं मित्रों, वहां क्या क्या स्थितियां बन जाती हैं वो बहुत ही भयंकर होती हैं। आज हम उस स्थिति पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो एड्स है मित्रों इसमें कुछ रक्त का भी कारण बन जाता है। पहले मैं आपको बता दूं, जिनमें कई बार लोग जानबूझ के करते नहीं है पर वो फंस जाते हैं, कुछ गलतियों बस फंस जाते हैं। जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को थैलीसीमिया या हीमोफीलिया जैसे रोग हैं, अब इसमें अक्सर खून चढ़ाने की स्थिति बन जाती है और खून चढ़ाते समय यदि ध्यान नहीं दिया गया और वो यदि HIV पेशेंट, यानी कि जो HIV से संक्रमित है, एड्स से संक्रमित है, ऐसे व्यक्ति का खून यदि आपको चढ़ा दिया गया तो ऐसी स्थिति में खून में ही सीधा ये पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये रोग बहुत जल्दी लग जाता है। और मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिन्होंने अपनी मतलब कहानी सुनाई थी अपनी बेटी की, उसको ऊपर मैंने वीडियो भी दिया। हमारी प्लेलिस्ट घर घर की कहानी जो हमारा दूसरा चैनल है प्रभु के प्रभाव, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। मित्रों किस प्रकार से उस बच्ची ने सारी चीज़ें झेली, उन्होंने सारी बातें जब मुझे बताई, मुझे ऐसा लगा पता नहीं दुनिया में लोग कैसे कैसे कई बार होते हैं। पर हाँ, जो ये रोग है जो बदनाम है उस कारण से कई बार अच्छे लोगों को भी कुछ ऐसी बातें झेलनी पड़ जाती हैं। उसके अलावा मित्रों कभी कभी क्या होता है, जब आप इंजेक्शन कहीं लगवाने गए या वो सुई किसी एड्स पेशेंट को लगाई थी, वही सुई आपको लगा दी तो उससे भी संक्रमण हो जाता है। कभी कभी ब्लड से भी संक्रमण हो जाता है। और कभी कभी मित्रों किसी को घाव है एड्स पीड़ित व्यक्ति को, और वहीं घाव से आपको भी कहीं घाव है और वो घाव दोनों टच हो जाएं, यानी जो एड्स पीड़ित नहीं और जो एड्स पीड़ित हैं दोनों के घाव यदि टच हो जाते हैं, उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन जो हो जाता है ना, संक्रमण, उसमें भी कभी कभी किसी को लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है समाज में, यानी जो लोग कई बार इसमें थोड़ा गलती भी है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जिनको एड्स हो चुका है, क्योंकि यदि आप इनसे व्यवहार करते हैं, प्रेम संबंध बनाते हैं, कुछ किसिंग वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी कई बार कुछ कट वगैरह लग जाए तो चांसेस बन जाते हैं कि एड्स हो सकता है। अब मित्रों ये हमने आपको वो कारण बताएं जो बहुत ही सामान्य स्थिति में पॉसिबल नहीं होते हैं। हाँ, विशेष स्थिति में ऐसा पॉसिबल हो जाता है जो कई बार ऐसे लोगों को झेलना पड़ जाता है, इनको पता नहीं चलता कि इनको क्यों हो गया। अब
जो एड्स के मूल कारण हैं और जिससे अधिकांश एड्स फैलता है, हम उसकी चर्चा भी कर लें, क्योंकि ये चर्चा बहुत ज़रूरी है। और ये स्वेच्छाचार, जिसे यौन स्वेच्छाचार हमने कहा ना, ये वही है जो प्रकृति को आप भंग करते हैं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, वो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों ये क्या है, जैसे कोई एक व्यक्ति है जिसमें जो और पहला जो कारण है, जो यौन स्वेच्छाचार का कारण है, उसमें पहला कारण है अनेकों साथियों से संबंध बनाना। आजकल एक प्रथा चल गई है समाज में, न जाने कितने समाजों में प्रथा चल गई, किस किस में, मुझे तो जानकारी नहीं है, पर हम लोग कहते हैं तो पता चल जाता है जब बताते हैं कि आपस में लोग पार्टनर बदलते हैं। और मित्रों आपस में पार्टनर जब आप बदलते हो तो किसके साथ क्या स्थिति है। और मित्रों ये जो रोग है, जैसा कि हमने बताया आपको शुरुआत में, शरीर के साथ मन को भी कमज़ोर करता है। भी मन को कमज़ोर कैसे करता है, मैं आपको उसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मित्रों आपने देखा होगा कि जब आपके घर में कोई व्यक्ति आता है या किसी से मिलते हो, आप उससे मिलकर आपको अच्छा भी लगता है, कभी बुरा भी लगता है। स्थान की भी ऊर्जा होती है, जगह की भी ऊर्जा होती है, व्यक्ति की भी ऊर्जा होती है, मतलब सबकी अपनी अपनी ऊर्जाएं होती हैं। अब ऐसे व्यक्ति जिनकी ऐसी सोच है, उनके साथ कोई पॉजिटिव एनर्जी तो होने वाली नहीं, पॉजिटिव एनर्जी तो आपको मिलने वाली नहीं है। तो जो आपको एनर्जी मिल रही है वो यदि नेगेटिव एनर्जी है, तो ये एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, जो आपको कई बार परेशान कर सकती है। और आप इससे जो मानसिक रूप से परेशान होते हैं ना, मानसिक रूप से कमजोरी आपको ऐसे साथियों की स्थिति में आ जाती है, जो अभी ये आपको बता दूं, और भी आगे स्थितियां बनेगी जहां ये मानसिक स्थिति बन जाती है। तो जो आप जिसके साथ संभोग कर रहे हैं, वो संभोग तो क्या है पता नहीं, अब भोगी है, संभोग तो उसको नहीं कहेंगे, वासना ही है। तो मित्रों संभोग में तो समान आनंद का विषय होता है, यह आनंद का विषय तो है और समान भी हो सकता है, लेकिन ये भोग है, निरी वासना है, ये समाज के लिए उत्थान का विषय नहीं है, इसलिए हम इसको वासना का नाम दे रहे हैं और आप वासना के नाम से इसको समझेंगे। और ये विकृति है, संस्कृति नहीं है। संस्कृति मात्र एक साथी के साथ होती है और विकृति अनेकों साथियों के साथ होती है। तो ये जो आप पार्टनर बदलते हैं उसमें जो भावनाएं प्रदूषित होती हैं, उसमें ये समस्या बन जाती है। और शरीर का तो है ही, पर मन का भी यहाँ से चालू हो जाता है। उसके बाद मित्रों इसमें दूसरा कारण जो हमने पाया ना, समलैंगिकता, यानी कि कुछ लोग होते हैं गे होते हैं या लेस्बियन जो कहा जाता है लड़कियों के लिए, वो होता है। तो मित्रों ऐसी स्थिति में जब आप आपस में संभोग करने की प्रयास करते हैं, जो क्रियाएं आप करते हैं, उसमें एक को लड़के की एक को लड़की की, आप लड़की हैं लड़का उससे मैटर नहीं करता है, पर दोनों में जब आप समलैंगिक होते हैं तो एक को लड़के की और एक को लड़की की भूमिका निभानी होती है। अब कभी एक भूमिका निभाते हैं, कभी दूसरी भूमिका निभाते हैं। इसमें जो आपका मन, आपके जो विचार दूषित होते हैं मित्रों, उसका आपके हार्मोन्स पर, आपके विचारों पर, आपके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और यही प्रभाव आपको एड्स की तरफ ले जाता है। उसके बाद मित्रों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो तीसरा इसमें बड़ा कारण है, जो नेचुरल मैथुन नहीं करते, यानी कि उसको कुछ विशेष चाहिए, कुछ अलग चाहिए, कुछ कई बार गर्भ ना ठहर जाए, इस चक्कर में भी कुछ लोग करते हैं कि गुदा मैथुन करते हैं, मुख मैथुन करते हैं। अब ऐसी स्थिति में गुदा में कई बार यदि मल लगा है, उसमें कुछ संक्रमण है, या मुख में कुछ ऐसा संक्रमण वगैरह हो सकता है, क्योंकि हमारे मुंह में भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस पनपते हैं मित्रों, जो कई बार पता नहीं चलता कि किस किस रोग का कारण बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी कभी कभी किसी को एड्स की संभावनाएं बन जाती हैं। उसके अलावा मित्रों कई बार आप पार्टनर नहीं है, कहीं बाहर गया है या कुछ ऐसी स्थिति बन गई, वही विवाह नहीं हुआ, तो कभी कभी वैश्यागमन भी लोग कर लेते हैं। अब मित्रों आजकल तो हमने सुना है, क्योंकि मेरे पास एक लड़के का फोन आया था, 22-23 साल का लड़का था, उसको एड्स हो गया था। उसने मुझे जब अपनी कहानी बताई, मैंने कहा क्या गलती कर ली आपने, आपको पैसा कमाने का इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं मिला। वो बोलता मेरा मन करता कि सबको मैं उस समाज में जाऊं, सबको एड्स लगा दूं, मुझे तो हो ही गया, सबको लगा दूं। पर मैंने उसको समझाया, मैं कहा आप जो गलती कर चुके, आपने जानबूझ के गलती की, क्योंकि आपको पैसा कमाने का दूसरा माध्यम भी मिल सकता था जो लोग अपनाते हैं मेहनत करके, लेकिन आपको फटाफट पैसा कमाना था, जिसके चक्कर में आपने गलती कर ली और आपने जो गलती कर ली उसका परिणाम आपके सामने आया। तो आप इससे भाग क्यों नहीं, क्योंकि मेरा घर रोड पे है, मैं कुछ कर नहीं सकती और कभी कभी खिड़की खुली रखनी पड़ जाती है और कभी अचानक से आ जाते हैं। तो मित्रों क्या होता है कि जब आपने उस लड़के को मैंने ये बात समझाई कि जब आपने अपनी इच्छा से वो चीज़ की है तो आप उसके लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते हो। और आखिर में उसको बात समझ में भी आगे पता नहीं उसने क्या किया, क्योंकि हम आगे किसी को बता सकते हैं, समझा तो नहीं सकते, क्योंकि हमारा काम बताना है, सामने वाला कितना माने वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये वैश्यागमन जो है ना मित्रों, वैश्या के पास बहुत सारे लोग आते हैं, स्त्री भी आते हैं। जो आप यदि स्त्री के पास आते हैं तो पुरुष के पास स्त्रियां आती हैं, स्त्री के पास पुरुष आते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ भी संक्रमण होने के चांसेस बन जाते हैं। उसके अलावा मित्रों कुछ लोग होते हैं अति भोग करते हैं, भले अपने ही साथी के साथ करें पर उनके दिन भर वो वासनात्मक विचार चलते रहते हैं। XXX मूवी देखते रहेंगे, उसके साथ वो विचार जो चलते रहते हैं ना मित्रों, ऐसी स्थिति में दिन भर दिमाग में वासना चल रही है, आप उसी को फॉलो कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो मन बिगड़ता है, शरीर बिगड़ता है और आप कमज़ोर पे कमज़ोर होते चले जाते हो। और मित्रों कमज़ोर शरीर को
कोई भी बैक्टीरिया वायरस बहुत जल्दी प्रभावित करता है, भूत प्रेत भी जल्दी लग जाता है। कई बार लोग कहते हैं ना भूत प्रेत लग जाते हैं, तो मित्रों ये कमज़ोर लोगों को ही लगते हैं, मजबूतों को कुछ नहीं लगता, उनको कभी कोई ऐसी समस्या नहीं होती है। उसके साथ मित्रों ये हमने आपको जो कारण बताए हैं उसमें एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है, क्योंकि जब आप अति मैथुन करते हो और खान पान आपका अच्छा है नहीं, अब जिनका अच्छा खान पान है तो फिर भी थोड़ा चला लेते, चल जाता है शरीर, लेकिन जिनका खान पान भी बिगड़ा, कुपोषण का भी शिकार है, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ ये समस्या बहुत विकृत हो जाती है और ये समस्या बढ़ती ही चली जाती है। और ये हमने आपको मोस्टली कारण आपको एड्स के बता दिए, जिनका हमने कहा ना ये जो कारण है ये आप यदि समझ लेंगे तो आपको बहुत सी बातें आराम से समझ में आ जाएंगी। और सबसे पहले मित्रों आपके साथ जो कारण लगे हैं उन कारणों को आपको दूर करना होगा यदि आप चाहते हैं कि आप इस समस्या से निकलें। तो मित्रों बिल्कुल भी आप ये ना सोचें, कभी कभी क्या होता है ना, दंपति विवाह कर लेते हैं, अब दोनों को एड्स से विवाह तो कर लिया, अब उनको लगता है बच्चा भी होना चाहिए। मित्रों आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप अपनी चाहत में बच्चा तो पैदा कर लेंगे, लेकिन आपका बच्चा हो सकता है आप कितने दिन बच्चे का साथ निभा पाएंगे, तो उस बच्चे को जीवन भर एड्स को झेलना पड़ेगा। माता पिता से एड्स बच्चे को मिल सकता है और माँ जो स्तनपान करवाएगी, जो बच्चा भले बच्चे को एड्स नहीं है पर माँ को यदि माँ को है और माँ स्तनपान करवाएगी तो बच्चे को एड्स होने की पूरी संभावना बन जाती है। इसलिए मेहरबानी करके आप ऐसी गलती ना करें। एड्स वाले रोगी, एड्स की महिला या पुरुष से आप विवाह कर लें, कोई समस्या नहीं है, पर आप बच्चे पैदा करने के बारे में ना सोचें। आप बोलेंगे हमारी भावनाओं का कोई महत्व नहीं, आपकी भावनाओं का महत्व है, लेकिन आप ये सोचिए कि आप जो गलतियां आपके साथ हो चुकी हैं उसके साथ आप जिस जीवन को शरीर इस संसार में ले आएंगे उसकी देखभाल कौन करेगा। यदि उसको भी एड्स हो गया तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ जो स्थितियां उससे भी बदतर स्थितियां बनने वाली हैं। तो आशा करती हूं कि आप ऐसी भूल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग कई बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि हमें बच्चा चाहिए, हम क्या करें, तो आप गोद भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपके साथ उसके साथ भी कुछ स्थितियां आप बना सकते हैं। इसलिए ये जो रोग आपको हुआ है इसकी सजा आप अपने आप काटिए, ना कि आने वाली पीढ़ी को इस पर शामिल करिए। ऐसे में आपसे करबद्ध अनुरोध करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ ताकि आप इसका मेरी बात मान लें। अब आपको बताती हूँ कि यदि आपको इससे बाहर निकलना है, यदि आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, माता पिता बनना चाहते हैं, उसके बाद आप बन जाइएगा, समस्या नहीं आएगी, पर पहले अपने आप को ठीक कर लीजिए। अब हम आपको ठीक करने के रास्ते बताएंगे। तो सबसे पहले मित्रों जो आपका कारण है उस कारण पर पहले अमल करिए, उसका समाधान करिए, उससे बाहर आइए, क्योंकि जब तक आप कारणों को सुधारेंगे नहीं तब तक आप समाधान नहीं कर पाएंगे। अब उसके बाद जो आपको रोग हो चुका है इससे निपटने के लिए, इससे बाहर आने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा। मन से आपको तैयार होना होगा, क्योंकि आपका मन यदि कमज़ोर रह जाएगा तो आप कभी भी किसी भी रोग से बाहर नहीं आ सकते। इस रोग से तो क्या, किसी भी रोग से आप बाहर नहीं आ सकते। इसलिए सबसे पहले आपको मन को मजबूत बनाना होगा, अपने मन को बताना होगा कि जीवन में जब तक सांस है तब तक आस है, कुछ भी छूटता नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। यदि आप ये निर्णय कर लेते हैं, मन को मजबूत बना लेते हैं, तो हम जो आगे आपको निर्देश देंगे उसका आप पालन करेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे अभी हमारे वीडियोज़ देखने हैं जिनका आपको अपनी लाइफ में पालन करना है, तभी आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। क्योंकि ये जो वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट दवा मुक्ति का हिस्सा बनेगा, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके आगे मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने और भी वीडियो दिए हैं जो आपके धातु रोग, जो युवा वर्ग जो गलती कर लेते हैं, जो बच्चे कई बार सोचते हैं ना हम बड़े हो गए, तो जो गलतियां आप कर लेते हो उस पर सब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप एक बार अपनी गलती को और विस्तार से समझिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितनी बड़ी गलती कर ली। आपको हमने जानकारी दी थी पर आपके पास जानकारी नहीं थी, तो इसमें गलती आपकी है। आप बोलेंगे तब तो आपके वीडियो भी नहीं बनते थे। हाँ, हमारे वीडियो नहीं बनते थे, पर जो चीज़ें आप कर रहे थे वो छुप के कर रहे थे, इसका मतलब वो चीज़ें गलत थी, आपको पता था, फिर भी आप कर रहे थे। और गलतियाँ जब हम करते हैं तो उसके परिणाम हमें झेलने ही पड़ते हैं, और वही आप अभी झेल रहे हो। तो आशा आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब मैं आपको बता दूं कि आपको इस समय एक दिनचर्या फॉलो करनी है। दिनचर्या क्या फॉलो करनी है वो भी मैं आपको बता दूं। वैसे एक प्लेलिस्ट और दिया रोगों के कारण, उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यदि आप नशा वगैरह करते हैं, क्योंकि नशे में कई बार बहुत समस्या और हो जाती है। नशा तो आप करते हैं, साथ में वासना भी है और आप भोग कर रहे हैं, तो ये समस्या बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो यदि आप करें तो आप रोगों के कारण पहले देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि रोगों के कारण आपके साथ क्या लागू हैं, आप उनका पहले सुधार करिए। उसके बाद अगली प्लेलिस्ट आपको मिलेगी स्वास्थ्य नियम की, जिसमें हमने आपको दिनचर्या बताई है, आपको डेली रूटीन क्या फॉलो करना है।
यदि आप डेली रूटीन ठीक से फॉलो करेंगे, हो सकता है अभी आप देर से उठते हैं, धीरे धीरे अपने उठने का समय सही करिए, उठने का समय सही करेंगे तो आपका दिनचर्या की रूटीन आप फॉलो कर पाएंगे और आप प्राणायाम भी कर पाएंगे, व्यायाम भी करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो पाएंगे। तो आपको दिनचर्या फॉलो करनी, उसके बाद आपको पानी सही मात्रा में सही तरीके से पीना। स्वास्थ्य में सारी बातें बताइए, तीसरी बार बोल रही हूँ क्योंकि आपको ये वीडियो देख रहे हैं, मैं एक ही वीडियो में सारी बातें नहीं बता सकती क्योंकि आपको बताने जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आगे बता दूं, नाक में तेल डालना, क्योंकि आपके जो फेफड़े कमजोर हैं, सांस लेने में समस्या और ये बलगम बहुत ज़्यादा जमा हुआ, फेफड़े जाम है, सांस नहीं आ रही है, शरीर कमजोर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब आप नाक में तेल डालेंगे, कितनी बार डालना है वीडियो देखेंगे पता चल जाएगा, तो आपको जो सांस आने लगेगी उसके बाद आपका जो पानी पीने से जो गर्मी है वो शांत होगी, पेट आपका साफ होने लगेगा। और उसके अलावा मित्रों, जब आप भोजन सही करेंगे, जो खाना चाहिए जो वही खाएंगे, नहीं खाना चाहिए नहीं खाएंगे, समय पे खाएंगे, ये सारी बातें आपको स्वास्थ्य नियम में पता चल जाएंगी, तो आपका अंदर इनटेक जो है वो सुधर जाएगा और अपने आप वो आपकी शक्तियों को विकसित करने लगेगा। उसके बाद मित्रों अगली प्लेलिस्ट आपको मिलेगी कौन सी? संपूर्ण प्राणायाम। संपूर्ण प्राणायाम में हमने आपको पहले बताया कि आपको बैठना कैसे है। मित्रों मैं आपको बता दूं, यदि आप मात्र सीधा बैठना सीख जाते हैं, बैठने का तरीका सीख जाते हैं, उसके बाद सांसों पे ध्यान करना सीख जाते हैं, तो आप देखेंगे कि पहले ही दिन से जब आप सांसों पे ध्यान कर रहे हैं, करते करते आपको कैसा फील हो रहा है। बस सीधा बैठना है, बैठने का तरीका हमने स्वास्थ्य संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में बताया, आप करेंगे। उसके आगे की वीडियो हमने क्रमशः दी है, आपको सारे प्राणायाम करने हैं, पर 1 बाय 1 आप वीडियो देखते जाइए और कौन सा प्राणायाम आपको कैसे करना है हमने सारी बातें विस्तार से बताई हैं। समझेंगे, करेंगे, समाधान मिलेगा, और मात्र प्रश्न करते रहेंगे तो कोई समाधान कभी नहीं मिलेगा। आशा है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। उसके बाद मित्रों आगे हमने कुछ प्लेलिस्ट और भी दी हैं, जैसे आसन, मुद्रा और एक्यूप्रेशर, उसके अलावा व्यायाम की। अभी आप फास्ट व्यायाम बिल्कुल नहीं करेंगे, अभी आप आसनों का अभ्यास करेंगे। आपको करीब 1.5 से 2 घंटा, मिनिमम 1.5 से 2 घंटा, आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, 4 से 5 घंटा भी कर सकते हैं। आप प्राणायाम करेंगे, आप जितनी जल्दी ठीक होना चाहते हैं उतना अधिक आप प्राणायाम करेंगे। हमने जैसे बताया वैसे करिएगा, क्योंकि आप किसी और को देखने जाएंगे, उसके अनुसार करने जाएंगे तो हो सकता है आपकी सांस लेने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो आप ना कर पाएँ। पर हमने जो वीडियो बनाया ना मित्रों, एक बिस्तर पे पड़ा व्यक्ति भी, जिसपे के शरीर में कोई ताकत नहीं, वो भी व्यक्ति इस प्राणायाम को कर सकता है। हमने इस तरीके से आपको प्राणायाम करने का सिंपली तरीका बताया। और हाँ, अभी आप कपालभाति थोड़ा ना करें। हाँ, मुद्रा में आप कौन कौन सी मुद्रा कर ले मैं आपको बता दूं। यदि आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आप शक्ति मुद्रा करेंगे। उसके अलावा पेट गड़बड़ है तो अपान मुद्रा करेंगे। उसके अलावा ध्यान लगाना है, ये ध्यान मुद्रा करेंगे। उसके अलावा शरीर बहुत ठंडा होने लग जाता है तो आप सूर्य मुद्रा करेंगे, और एक लिंग मुद्रा है, इसको भी आप कर सकते हैं। अब ये सारी मुद्रा हमने विस्तार से बताई हैं, और सारी मुद्राएं आप 1 बाय 1 10-15 मिनट रोज करेंगे, इसका भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। तो आप मुद्रा साथ में प्रयोग करिए, जिससे आपको लाभ जल्दी मिलेगा। मुद्राएं आपको बहुत सहायता देंगी। उसके बाद मित्रों आपको जो दूसरा आगे प्राणायाम होने, या हमने तीसरा स्टेप आपको बता दिया। उसके बाद आपको जो करना है 1-1.5 घंटा प्राणायाम और 1.5 से 2 घंटा और 1 घंटा आसन आपको करना है। आसन में आपको बता दूं, आपको कटी प्रदेश के जितने भी आसन जो धातु रोग पे, पेट की कब्ज के लिए जो हमने बताया, आसन प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेंगे। आप उनमें से जो भी आसन चुनना चाहें आप चुन लीजिए। एक दिन में आपको 1 से 2 आसन करना है। अभ्यास लंबे समय करिए, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा आसन करेंगे अभ्यास कम करेंगे, ऐसा नहीं। आसनों का अभ्यास आपको लंबे समय करना हो, तो आप एक स्थिति में स्थिर हो सकते हैं तो आप आसनों का अभ्यास करेंगे। ये आपके शरीर को मजबूत बनाने में आपकी सहायता करेंगे, आपके वो जो सिस्टम है ना उसको मजबूत बनाने में आपकी सहायता करेंगे, जो आपको आपके रोगों से बाहर निकलने में आपकी पूरी की पूरी सहायता करेगा। उसके बाद मित्रों जो आपको ऋतुचर्या का पालन करना है, चौथा जो स्टेप हमने बताया इसका, ऋतुचर्या का जो आपको पालन करना है। ऋतुचर्या का मतलब क्या होता है कि आप जिस ऋतु में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, यानी कि फल सब्जियां जो सस्ती मिल रही हैं, उन फल सब्जियों का सेवन करिए। ये आपके लिए हितकारी हैं, आपके लिए स्वास्थ्यप्रद है, क्योंकि अभी आप ड्राई फ्रूट्स आदि नहीं पचा पाएंगे क्योंकि आपका पाचन तंत्र कमजोर है। हाँ, जैसे जैसे आप प्राणायाम करते जाएंगे, आप यदि प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं, रोज 1-2 घंटा कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि विदिन अ वीक आप जो चीज़ें उससे पहले नहीं पचा पाए थे, अब आपको चीज़ें पच रही हैं। तो जो चीज़ें आप आराम से पचा सकते हैं, पर हाँ आपको भी हल्का सुपाच्य आहार ही लेना है। स्वास्थ्य में हमने इस पर भी वीडियो दी है। हल्का सुपाच्य आहार इसलिए लेना है मित्रों कि यदि आप भारी भरकम आहार लेते हैं, जैसे आप नॉनवेज खाते हैं या कुछ बाहर का तला भुना खाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं, वो आपको स्वाद तो दे जाएंगी, लेकिन उनको पचाने में आपकी एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो जाएगी, जिससे आपका बॉडी जो अभी रिपेयर करना है आपको वो रिपेयर नहीं हो पाएगा और आप जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए अभी जो आपका भोजन होना चाहिए हल्का सुपाच्य, जितना आप हल्का सुपाच्य भोजन करेंगे ना मित्रों, उतना ही आप अपने आप को जल्दी ठीक कर पाएंगे। ये हम आपको निश्चित रूप से बता सकते हैं। आप इसका पालन करेंगे तो आपको पता
पता चलेगा। उसके बाद मित्रों आपको एक सबसे बड़ा जो काम करना है कि आपको ताज़ी हवा यानी कि सुबह की फ्रेश एयर जो आप सूर्योदय से पहले लेंगे, सूर्योदय से पहले आप टहलने जाइए, आधा घंटा पौना घंटा टहल के आइए। और टहलना आपको आराम से, बिल्कुल भी गति नहीं बढ़ानी है, तेज चलना नहीं है, आपको आराम से टहलना और मुंह बंद करके टहलना है। नाक में तेल लगा के जाएंगे टहलने समय, ताकि आपको नाक में तेल लगा के निकलने से क्या होगा कि आपकी सांस नाक से चलती रहेगी, जिससे आपको सांस लेने में आसानी होगी और आप जो फ्रेश एयर लाएगी ना आपके फेफड़ों में, वो आपके शरीर को एक बहुत अच्छा सा वो क्या कहते हैं फ्रेशनेस देगी। और साथ ही आपको धूप भी सेकनी है, विटामिन डी भी आपको भरपूर चाहिए, तो धूप सेकिए। धूप आप सुबह सुबह की गर्मियों में भी सेक सकते हैं और सर्दियों में तो आप दिन भर की भी धूप सेकेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। और यदि धूप तेज लग रही है तो आप सर पे गीला कपड़ा रख लीजिए ताकि आपके सर पे धूप ना लगे, अन्यथा आप शरीर पे धूप सेकेंगे आपको अच्छा लगेगा, सर गर्म नहीं होना चाहिए, तो आप धूप सेकिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। उसके बाद मित्रों जो आप काम करेंगे, जो भी आप करेंगे उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां कर ली हैं, बहुत कुछ हो गया, ओके गलतियां कर ली। जैसे रत्नाकर डाकू ने बहुत सारे पाप किए थे, बहुत से लोगों को मारा था, लूटा था, लेकिन उसने जब अपने आप को सुधारा तो वो वाल्मीकि बन गया। और आप भी कुछ बन सकते हैं। हाँ, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कहाँ आप गलती करें। वो गलतियाँ आपने सुधार ली है ना, कोई बात नहीं, अब उसे पश्चाताप मत करिए, उसको सोचते मत बैठिए हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं पता था, मैं नहीं करता, मत सोचिए। अब आपको एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है। हाँ, यदि आपका सामर्थ्य है तो ऐसी जगह थोड़ा घूम आइए जहाँ आपको तरोताज़ा हवा मिले, कोई पहाड़ी एरिया पे चले जाइए ताकि आप अपने आप को जल्दी ठीक कर पाएँ। और आपको अपने आप को पूरा मन को, मस्तिष्क को आनंदित रखना है, प्रसन्नचित्त रखना है, ताकि आप अपने आप को जल्दी ठीक कर सके। क्योंकि आप जितने प्रसन्न रहेंगे उतने आप जल्दी ठीक हो पाएंगे। और जितना आप उसमें सोचते रहेंगे अरे मैंने क्या कर लिया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं क्या करूँ, उतना ही आप ज़्यादा रोगी हो जाएंगे। और बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है कि कितना टाइम लगेगा। मित्रों एक बात ध्यान दीजिए, जितने टाइम आपने स्वेच्छाचार किया है उतने दिन दीजिए। आप अपने शरीर में अपनी जो आप प्राणायाम जो नियम पालन करो ना, उसका असर दिखने के लिए उतने हफ्ते दीजिए, उस असर को आगे बढ़ने के लिए, और उतने महीने दीजिए। जो आपके कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी एड्स की वजह से, वो सारे के सारे आपके निकल जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। मित्रों हाँ, रिपोर्ट कैसी आएगी मैं वो नहीं बता सकते, क्योंकि रिपोर्ट के बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, क्योंकि रिपोर्ट कई बार गड़बड़ हो जाती हैं, मैं वो भी जानती हूँ। पर हाँ, आपके बॉडी से कॉम्प्लिकेशंस एड्स के निकल जाएंगे, ये हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, यदि आप हमारे निर्देशों का पालन कर सकते हैं तो। हाँ मित्रों, एक बात और बता दूँ, हो सकता है आपको हमारी वीडियो देखने में ऐसा लगे कि इतने सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप हमारी प्लेलिस्ट खोलेंगे आपको पता चलेगा कितने वीडियो आपके काम के, आप टाइटल पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। और मित्रों हमारे जितने वीडियो देखेंगे उतने ही आपको फायदे मिलेंगे, क्योंकि हमारे हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया तत्व अवश्य मिलेगा। और हमारी वीडियो देखने में हो सकता है आपको 4-5 दिन का समय लग जाए, उससे ज़्यादा भी समय लग जाए, पर आप जितना देखेंगे, आप नोटिस करिएगा, आप वीडियो पे कमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा कि वाकई आप क्या कर रहे हैं। मित्रों आप पालन करते जाइए, एक छोटी सी चीज़ का भी यदि आप पालन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है। जितना देखेंगे उतना पालन करेंगे और उतना ही आप समाधान भी अपनी समस्या का कर पाएंगे। और मित्रों यदि आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों को और अपना लीजिए, जैसे सुबह आप एक बार पेठे का रस पी लिया, या किसी पेठा नहीं मिल रहा तो लौकी का, ककड़ी का, गाजर का, जो भी आपको मिल जाए उसका रस आप पी सकते हैं, 1 गिलास भर के पी लीजिए। पालक का भी पी सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो मौसम के अनुसार मिल जाए उसका रस पी लीजिए। उसके बाद 1 गिलास आप फलों का रस पी लीजिए, 1-1.5 घंटे बाद फलों का रस पी लीजिए। फलों का रस कैसे, जो भी फल मौसम का मिल रहा है, संतरा है, अनार है, जो भी आपको मिल रहा है उस मौसम का फल लीजिए और उसको 1 गिलास, यानी कि 1 गिलास आप 200 से 300 ml ले सकते हैं, ये जूस आप पीजिए। ये आपको जीवनी शक्ति के विकास में आपकी पूरी सहायता करेगा। यदि आपको अंदर से अल्सर वगैरह है तो अल्सर पर हमने अलग से भी वीडियो भी दिया है दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में, पर आप रोज़ थोड़ा शहद का 10 से 30 ग्राम आप शहद का रोज़ सेवन करिए, ये आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। शहद का सेवन करने के लिए आपको क्या करना है, शहद मुँह में लेंगे, उसको मुँह में थोड़ी देर घुमाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे उतारेंगे, ये आपके अंदर की शक्तियों का विकास करेगा। और हो सके वहाँ तक प्राकृतिक चीज़ों का कम पका के, वैसे तो सब्जी वगैरह थोड़ा उबाल के लेंगे तो भी चल जाएगा। और दिन में लेना है तो सूप वगैरह आप पी सकते हैं। रात को यदि आप सूर्यास्त के बाद कुछ खाने का मन करे तो आप अन्न बिल्कुल नहीं खाएंगे। पच जाए तो दूध ले लीजिए। और यही नहीं तो सरल भोजन प्लेलिस्ट हमने आगे दी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, उसमें हम बहुत सारी वीडियो आपको देने वाले हैं कि सरल भोजन आप कैसे बनाएं जो पचने में भी सरल है, पचने में भी आसान है और आपको पोषण भी देगा। उसके अलावा सफल घरेलू उपचार जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें कुछ उपचार ऐसे ही बताए हैं जिनको करके आप अपनी भूख बढ़ा सकते हैं, आपकी पाचन शक्ति
मजबूत बना सकते हैं, तो आप उसको भी देखेंगे, पालन करेंगे तो आपको ज़्यादा सहायता मिलेगी। हमने आपको बहुत सारे निर्देश दिए, बहुत सारी वीडियो देखने को कहा है, पर हाँ, यदि आप करते हैं तो मित्रों समाधान निश्चित है, आप अपनी समस्या से बाहर आ सकते हैं, कोई बड़ा विषय नहीं है। हाँ, आपने इससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो देखे होंगे, बहुत कुछ करने का प्रयास किया होगा, पर आपको समाधान नहीं मिला है। पर मित्रों, हमारा जैसा कि हमने उद्देश्य बता दिया है, दवा मुक्त भारत तभी होगा जब आप हमारी बातों को समझेंगे, मानेंगे और फॉलो करेंगे। जितना फॉलो करते जाएंगे उतना समाधान निश्चित है। मैं तीसरी बार ये बात बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। अब अंत में हमने आगे इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया है, जहाँ आप हमें यदि वीडियो पर प्रश्न नहीं कर पा रहे, हमें वहाँ भी प्रश्न कर सकते हो यदि आपको अपना नंबर नहीं देना है तो। और यदि आप नंबर दे सकते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी प्रश्न कर सकते हो। पर हाँ, हमने सभी निर्देश आपको स्पष्ट दिए, पालन करिए। उसके बाद आप हमें कॉल करने के बारे में, कॉल नहीं, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, हम आपको और समाधान बताएंगे। यदि आपको लगता है कि कंसल्टेंसी से कुछ जल्दी समाधान होगा, क्योंकि कंसल्टेंसी की फीस होती है और फीस से कई बार आप लोग भागते हो, तो कंसल्टेंसी की फीस आप पे करेंगे तो आपकी बात भी हो जाएगी और सारी निर्देश हमने दे दिए। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।